श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में सुमरी पवन सुतन पवन नामो। भावुक भक्तों और कथावाचकों द्वारा कही जाने वाली ये तीसरी कथा भी मनोरंजक तो है ही। इससे भगवान श्री राम के नाम की महिमा भी प्रकट होती है और यह भी विदित होता है कि श्री राम नाम प्रेमी हनुमान जी अपने आराध्य के नाम जापक की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम का अमोघ शर भी झेल लेने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। अत्यंत संक्षेप से कथा इस प्रकार है। एक बार हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी से राजभोग के अनंतर अपनी माता अंजना के दर्शनार्थ जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शनार्थ जाने वाले थे। उसी समय काशी नरेश श्री रघुनाथ जी के दर्शनार्थ आ रहे थे। मार्ग में उनसे देवऋषि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देवऋषि के चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तुम कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने पूछ लिया। प्रभु, मैं परम प्रभु श्री राम के दर्शनार्थ उनकी राजसभा में जा रहा हूं। काशी नरेश का उत्तर सुनते ही देवऋषि ने पूछा, मेरा एक कार्य करोगे? धरती पर ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी आज्ञा के पालन के लिए तुरंत ना दौड़ पड़े? नरेश ने तुरंत कहा, आप आज्ञा प्रदान कीजिए। नारद जी ने नरेश से कहा मुस्कुराते हुए, तुम राज्यसभा में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे वयोवृद्ध तपस्वी विश्वामित्र जी की उपेक्षा कर देना, उन्हें प्रणाम मत करना। नरेश ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों भगवान? तब नारद जी ने उत्तर दिया, इस क्यों का उत्तर पीछे मिल जाएगा। नारायण हरि। नारद जी चले गए और काशी नरेश श्री राघवेंद्र जी की राज्यसभा में पहुंचे। उन्होंने देवऋषि के आदेश के अनुसार श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया, किंतु महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा उपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर चोट पहुंची, किंतु वे राज्यसभा में चुप रहे। पीछे उन्होंने सीतापति श्री राम से कहा, श्री राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसलिए तुम्हारी राज्यसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं। मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ? प्रभु, आश्चर्य के साथ प्रभु ने पूछा, आप कृपा पूर्वक बताने का कष्ट करें। काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु उसने मेरी सर्वथा उपेक्षा कर दी। विश्वामित्र जी जैसे अशांत हो गए थे, ये कदापि उचित नहीं। मेरी राज्यसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा, ये तो मेरा भयानक तिरस्कार है। मर्यादा पुरुषोत्तम अवध नरेश की भ्रकुटी वक्र हो गई। प्रतिज्ञा की उन्होंने, आपके समक्ष मैं अपने 3 तीक्ष्णतम शर पृथक रख दे रहा हूं। इन 3 शरों से आज संध्या तक काशी राज मारा जाएगा। इन 3 शरों से आज संध्या तक काशी राज मारा जाएगा। परम पराक्रमी सत्यव्रती रामनारी की यह प्रतिज्ञा वायु वेग से सर्वत्र फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो उसका कंठ शुष्क हो गया। जीवन से सर्वथा निराश
वे दौड़े देव ऋषि के समीप और उनके चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाते हुए बोले, भगवान सत्य प्रतिज्ञ श्री राम ने आज सायंकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है। देव ऋषि नारद जी ने तटस्थ होकर भांति उत्तर दिया, और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है कि रघुकुल में प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए प्राण तक होम देने में आपत्ति नहीं होती। प्रभु, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था। काशीराज रो पड़े। जैसे भी हो आप मेरे प्राण बचाइए। चिंता की बात नहीं। श्री नारद जी ने काशी नरेश को समझाया, चिंता की बात नहीं, मृत्यु तो निश्चित होती है, वह किस प्रकार टलती नहीं है। यदि भगवान श्री राम के शर से प्राण पखेरु उड़ जाएं तो निश्चय ही जीवन सफल हो जाए। किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे धीरे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर के उनके चरण पकड़ लो। जब वह चरण छोड़ाने लगे तब तुम अपनी रक्षा के लिए उनसे वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा के वचन ना दे दें तब तक तुम उनके चरण पकड़े रहना। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। परम पावन देव ऋषि के चरणों में प्रणाम करने की भी काशी नरेश को सुधि नहीं रही। वे भागे सीधे माता अंजना के यहाँ। माता अंजना बैठी हुई भगवान नाम का जप कर रही थी। रोते कलते काशीराज माता के चरणों पर गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़ करके उन्होंने कहा, माँ मेरी रक्षा करो। आज सायंकाल तक एक समर्थ व्यक्ति ने मुझे मार डालने का संकल्प किया। तुम्हारे अतिरिक्त मेरा प्राण और कोई नहीं बचा सकता। रक्षा करो मां, रक्षा करो। किसने और क्यों तुझे आज संध्या के पूर्व ही मार डालने का प्रण कर लिया है? माता ने प्रश्न किया तो काशीराज और भी उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। बोले, मां तुम मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा मैं अभी तुम्हारे चरणों में ही प्राण त्याग कर दूंगा। मेरे रहते तेरा कोई बाली बांका नहीं कर सकेगा। वात्सल्यमयी सरल जननी ने कह दिया, मैं तेरी प्राण रक्षा का वचन देती हूं। फूट फूट कर रोते हुए नरेश ने अधीर होकर के पुनः प्रार्थना की, मां मुझे संतोष नहीं हो रहा है। मेरे विश्वास के लिए तुम यही बात 3 बार कह दो। मैं तेरी प्राण रक्षा का वचन देती हूं। सरथा सरल दयामयी जननी ने 3 बार कहते हुए पूछा, अच्छा अब तो बता, तुझे मारने की किसने प्रतिज्ञा की है? नरेश ने उत्तर दिया, भगवान श्री राम ने। उन्होंने आज सायंकाल तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने अपने 3 तीक्ष्ण बाण भी निकाल करके लग रख लिए हैं। श्री रघुनंदन की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? माता अंजना चिंतित होगी, बोली, पर मैंने तुझे वचन दिया है, अतः प्रयत्न तो करूंगी ही। उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंच करके माता का चरण स्पर्श किया। आशीर्वाद देते ही माता ने कहा, बेटा तुम ठीक समय पर आए। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर के तुम्हारा स्मरण कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाए। हनुमान जी ने कहा, आज्ञा दीजिए माता जी, आपका कार्य करने के लिए तो मैं प्रति क्षण प्रस्तुत हूं, पर काम तो कठिन है बेटा, इसी कारण मैं चिंतित हो गई हूं। माता अंजना के वचन सुनकर के हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा,
आपकी कृपा से आपका पुत्र विद्या, बुद्धि, बल, पौरुष और पराक्रम से ही संपन्न नहीं, उस पर निखिल भुवनपति श्री रघुनाथ जी की अपार करुणा की वृष्टि भी निरंतर हो रही है। आप आज्ञा प्रदान करें। माता ने कहा, मेरे लाल, ये सब कुछ मैं जानती हूं, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसलिए कहने में झिझक रही हूं। माता ने कहा, किंतु उनकी चिंता तो मुझे सता रही है। माता जी, आपके पवित्रतम चरणों के सम्मुख में एक बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे जितना कठिन होगा, मैं उसे अवश्य पूर्ण करके आपकी चिंता दूर कर दूंगा। हनुमान जी ने अपनी जननी के सम्मुख यूं 3 बार कहा। तुमसे मुझे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था बेटा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल पराक्रम, उनकी मात्र भक्ति की प्रशंसा करते कहा, बेटा, मैंने काशी नरेश को उसकी प्राण रक्षा का वचन दे दिया है। आज सायंकाल तक श्री रघुनंदन ने उनका वध करने की प्रतिज्ञा कर ली है और इसके लिए उन्होंने 3 तीक्ष्ण शर भी निकाल करके रख ली। हनुमान जी गंभीर हो गए थे। माता अंजना अपने पुत्र का मुंह देखने लगी। हनुमान जी कहने लगे, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा। पर बेटा, मैं काशी राज को वचन दे चुकी हूं। माता ने पुत्र को विचार मग्न देख करके कहा, और तुमने मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है बेटा, और धर्म पालन तो कुछ करूंगा ही मां। हनुमान जी ने माता के चरणों में मस्तक रख करके कहा, आज सायं तक कल की अवधि है, अतः मुझे शीघ्र जाने की अनुमति दीजिए। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने राजा से कहा, तुम सकल कलुष नाशनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर के अविराम राम राम का जप करते रहो। नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना प्रारंभ किया और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके उनके दोनों चरण पकड़ लिए। बोले, स्वामी, आज मैं आपसे एक वर की याचना चाहता हूं। ये कैसे संभव है कि श्रद्धा निष्प्रिय और अत्यंत संकोची हनुमान जी कभी कुछ मांगें और प्रभु अस्वीकार कर दें? श्री राम जी ने उत्साहपूर्वक कहा, तुम्हारे लिए अधिक कुछ नहीं हनुमान, तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ चाहो, कुछ मांगो, पर मेरी इस इच्छा की पूर्ति तुमसे नहीं हो पाती। बोलो, तुम क्या चाहते हो? प्रसन्न होकर के हनुमान जी ने प्रभु का चरण सहलाते हुए कहा, करुणामय स्वामी, मैं चाहता हूं कि आपके अमित महिमा में नाम का जप करने वाले की सदा रक्षा किया करूं, और मेरी उपस्थिति में आपके नाम जापक पर कभी कहीं कोई किसी प्रकार पर हार नहीं करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का सर्वसमर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ सिद्ध हो जाए। दयामूर्ति भक्तवत्सल श्री रामचंद्र जी ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ होगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा।
जय श्री राम। हनुमान जी ने प्रभु चरणों पर मस्तक रख दिया और फिर तुरंत सरयू तट पर पहुंचे। वहां में गदा तान करके अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम राम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक और सर्व आधार स्वामी श्री राम जी की सायंकाल तक नरेश की वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए परिकर बद्ध हो जाना। राजा सरयू जल में खड़े होकर के प्राण भय से अनवरत रूप से राम नाम का जप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे। बात विद्युत गति से फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल वृद्ध युवा नर नारी कौतूहलवश सरयू पुलिन पर पहुंचे। प्रभु और सेवक के प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए वहां विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया। सायंकाल हो चला था। यह समाचार सत्यव्रती श्री रघुनाथ जी को भी मिला। भगवान श्री राम कुपित हो गए। उन्होंने अपने प्रण का पालन करने के लिए पृथक रखे गए 3 शरों में से एक शर उठाया और उसे अपने विशाल धनुष पर रख करके प्रत्यंचा कान तक खींची और शर छोड़ दिया। शर अत्यंत शीघ्रता से नरेश के समीप पहुंचा, किंतु उन्हें राम नाम का जप करते देख करके वह उनका मस्तक छिन्न नहीं कर सका। वह नरेश के चुप होने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु हनुमान जी के द्वारा दीक्षित नरेश प्राण भय से अविराम पूरी शक्ति लगा करके राम नाम जपते ही जा रहे थे। निराश होकर के बाण प्रभु के समीप लौट आया। उसने निवेदन किया, प्रभु नाम जापक की सर्वत्र रक्षा के लिए आपने मारुति को वर प्रदान कर दिया है और उस पर सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने की आपकी वाणी है। वे राजा निरंतर आपके नाम का जप कर रहा है और बजरंग बली हनुमान गदा ताने उसकी रक्षा से सन्नद्ध हैं। इस कारण से मैं अवश्य होकर के लौट आया। भुवन पावन लीला वपु श्री राम का क्रोध बढ़ा। उन्होंने दूसरा शर धनुष पर चिरा करके छोड़ा। यह वायु वेग से चला और काशी नरेश का प्राण हरण करने के लिए उनके समीप पहुंचा भी, किंतु अब तो राजा हनुमान जी के आदेश के अनुसार सीता सहित नाम सीताराम का जप कर रहे थे। दूसरे शर को भी नरेश के कंठ का स्पर्श करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। विवशता मैं भी प्रभु के समीप लौट आया। उसने भी राजा के सीताराम रटते और गदाधर हनुमान जी के द्वारा उनकी रक्षा का वृत्तांत सुना दिए। मैं स्वयं सरयू तट पर चल करके उस धृष्ट नरेश और हनुमान को भी मार डालता हूँ। सत्य प्रतिज्ञ भगवान श्री राम अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपना विशाल धनुष तथा तीसरा बाण लिया और सरयू तट की ओर तीव्र गति से चल पड़े। उधर हनुमान जी ने सोचा, प्रभु अपने मंगल में नाम की विरध रखते हैं। भक्तों के लिए वे अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। भक्त उन्हें प्राण प्रिय हैं। अतः उन्होंने राजा से कहा, अब तुम भगवती सीता और प्रभु के नाम के साथ मेरे नाम का भी जप करना प्रारंभ कर दो। राजा जय सिया राम जय जय हनुमान का जप करने लगे।
जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान का जप करने लगी। अत्यंत देर से जोर जोर से नाम जप करते करते नरेश थक गए थे और उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी थी। वे तो मृत्यु भय से अत्यंत साहस पूर्वक जैसे तैसे नाम जप चला ही रहे थे, किंतु मात्र भक्त हनुमान जी भी अपने एक अंश से काशीराज के कंठ में प्रविष्ट होकर के जय सिया राम जय जय हनुमान का अनवरत रूप से जप करने लगे। क्रोध अरुण लोचन श्री राम को शर संधान किए आते देख करके वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हो सकती और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के समीप पहुंच करके वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। पवन कुमार, श्री रघुनाथ जी तुम्हारे सर्वस्व हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। दिनांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। ये राजा तो उन श्री राम के पावन शर स्पर्श से जन्म जरा मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख तन करके खड़ा हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कथम अपि उचित नहीं। गुरुदेव, मैं त्रिकाल में भी अपने सर्वसम्मत प्रभु के समीप तन करके खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हनुमान जी ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के लिए निमित्त प्राण आहुति देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राण अधिक प्रभु श्री राम के नाम एवं उनके वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों से छोड़े हुए उन्हीं के शराघात से शरीर त्याग करके उनमें ही विलीन हो जाऊं। इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं। वशिष्ठ ने देखा श्री रघुनंदन सरयू तट पर पहुंचना ही चाहते थे। महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित होकर के भगवान और भक्त की ये लीला देख करके चकित और चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशीराज से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वह सहज दयालु हैं। जय सिया राम जय जय हनुमान का जप करते हुए काशीराज ने दौड़ करके महर्षि विश्वामित्र के दोनों चरण पकड़ लिए। उनके अश्रुओं से महर्षि के चरण आर्द्र हो गए। वे रोते हुए कहते ही जा रहे थे, जय सिया राम जय जय हनुमान। महर्षि द्रवित हो गए। उन्होंने शर संधान किए। क्रुद्ध श्री राघवेंद्र से कहा, श्री राम, काशी नरेश के अपराध को प्रायश्चित हो गया, मैंने इसे क्षमा कर दिया। अब तुम भी अपना अमोघ शर धनुष से उतार करके त्रोण में रख लो। महर्षि के संतुष्ट होते ही श्री राम का क्रोध स्वतः शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तीसरा बाण धनुष से त्रोण में आ गया। राजा की प्राण रक्षा हुई तो हुई ही, भगवान जी के सम्मुख भक्त हनुमान विजयी हुए। इस समाचार से माता अंजना की प्रसन्नता की सीमा न रही। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।